नमस्कार दोस्तों। 10th का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ही है। पहले इसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से आएगा, एग्जाम में आएगा। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर OMR शीट उत्तर पत्र पर लिए जाएंगे। इसमें से प्रश्न संख्या नीचे दिए गए विकल्प के अक्षर ABCD गोले घेरे में दिए जाएंगे रहेंगे। सही विकल्प को दर्शाने के लिए बॉल पॉइंट पेन लेकर के गोले यानी काले पॉइंट से क्या करना है, नीले पॉइंट से उदाहरण के लिए नीचे दिए गए हैं इस तरीके से भरना है। तो देखिए किस तरीके से भरना है। जैसे एक क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। मतलब कि इससे विद्युत धारा का माप कर सकते हैं ना, विद्युत धारा प्रवाहित माप सकते हैं एमीटर से। तो एमीटर इस प्रकार से 4 को आपको एग्जाम में रहेगा ऑप्शन भरने के लिए। तो इसको क्या करना है, पूरी तरीके से गोल करना है। इस प्रकार से क्या करना है, रंगना। जैसे C ऑप्शन था आंसर, तो इस प्रकार से पूरा गोल करना है। ना कि इस तरीके से करोगे तो ये गलती हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। आगे देखिए क्वेश्चन दिखाते हैं। यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन करवा देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 से इंपॉर्टेंट है। पहला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो जाएंगे, तो 2। जिसको याद है वो भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सब रिवीजन कर लीजिए जल्दी में। ठीक है, आगे देखिए। अवतल लेंस का आवर्धन यानी आवर्धन क्षमता बराबर है। आवर्धन किसके बराबर होता है, तो अवतल लेंस के बारे में पूछ रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो V/U हो जाएगा। यानी D ऑप्शन आंसर भी देख रहा होगा, D ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, दर्पण सूत्र। इसमें दर्पण सूत्र बताना है। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र 1/V होता है, 1/V प्लस 1/U बराबर होता है 1/F। ठीक है, ये ऑप्शन वाला आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, दर्पण का सूत्र। और लेंस का सूत्र बोलेगा तो कौन होगा, B ऑप्शन, माइनस वाला हो जाता है लेंस का सूत्र। ठीक है, इसलिए 3 का ये ऑप्शन हो गया आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। हवा में अभिसारी लेंस कौन कहलाएगा, उत्तल लेंस है ना। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी लेंस अवतल लेंस को, इसको अपसारी कहते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, और इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखिए 5 नंबर, 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। पूरा देखिए शुरू से अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा, सब याद हो जाएगा क्वेश्चन भी। किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तब म्यू का मान क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर होता है। तो साइन आई बटा आर कहाँ है, बी ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर सही हो गया 5 का। आगे देखिए 6 नंबर, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होगा। आवर्धन का एसआई मात्रा क्या, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से। ऊपर लिखा हुआ तो क्वेश्चन अभी। तो आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन। इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता, अब मात्रक विहीन आंसर हो जाएगा 6 का। लेंस का आवर्धन। आगे देखिए, लेंस मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस जो होता है ना, लेंस मुख्य फोकस की जो होता है वो कितनी संख्या होती है, तो 2 होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2। आगे देखिए क्या करा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, ये भी सबको पता होगा, 2। आप सबने पढ़ा होगा है ना, चैप्टर फर्स्ट में प्रकाश के बारे में। आगे देखिए क्या करा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में डॉक्टर नाक कान गाल देखने के लिए किसका अवतल दर्पण का उपयोग करता है। और उत्तल किस में करता है, दूरदृष्टि दोष को है ना दूर करने के लिए। दूरदृष्टि दोष में उत्तल का, जैसे कि उत्तल में होगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते उत्तल का। आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, यानी दाढ़ी बनाने में C अवतल दर्पण। आगे क्या करा, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के। आगे
समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। एक ऑप्शन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो अनंत हो जाएगी, है ना, एक ऑप्शन। आगे देखिए 12 नंबर क्या करा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा होती है, तो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगी। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, समान हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर, पौधे में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है, तो किस में? पौधों में श्वसन होने के लिए क्या क्या जरूरी है? जड़ में होता है श्वसन, है, जड़ से होता है, पत्तियों और तना, तना तीनों में होता है। पौधों में श्वसन होगा, है ना, तो सभी में होगा। तीनों में आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में क्या करा, स्वयंपोषी, स्वयंपोषी किसे कहते हैं? जो स्वयं भोजन बनाता, किसी पर आश्रित नहीं रहता, स्वयंपोषी कहलाता है ना। तो स्वयंपोषी कौन हो जाएगा? पेड़ पौधे हो जाएगा। ये स्वयं किसी पर आश्रित नहीं रहता है, खुद स्वयं भोजन बना लेता है ना, तो हो जाएगा स्वयंपोषी। जो दूसरे पर निर्भर करता है परपोषी। अभी क्या करा, आगे 15 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस के लिए क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता? पित्तल। लेंस के लिए क्या नहीं प्रयुक्त किया जाता है? तो पित्तल हो जाएगा आंसर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की आपको क्वेश्चन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20+20 है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? अगर +20 है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तर हो जाएगा, है ना, गोलीय दर्पण हो जाएगा उत्तर, हो जाएगा उत्तल हो जाएगा, ठीक है, एक ऑप्शन। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, तो विभिन्न माध्यमों प्रकाश की चाल कैसी होती है? तो विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है ना, अलग अलग होती है ना, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। आगे देखिए क्या कर, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज कैसा होता है? तैलीय वाला कागज कैसा होता है? पारदर्शक होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? पारदर्शक होता है कि पारभाषक हो जाएगा? पारदर्शक मतलब पार हो जाना चाहिए, है ना, ये पारभाषक हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 18 के सी हो जाएगा, पारभाषक, तैलीय कागज पारभाषक। 19 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो आंसर उसका कैसा होगा? सीधा और ह्रासित होता है ना, सीधा और छोटा थोड़ा होता है, ह्रासित मतलब छोटा होता है, ये आंसर होगा, ठीक है, सी ऑप्शन 19 के। आगे देखिए क्या करा है 20 में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, सब जानता है। उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, इसका धनात्मक उत्तल वाला होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या करा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी बनता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो आभासी बनता है ना। आगे देखिए क्या करा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? तो हो जाएगा वक्रता केंद्र, कैसा हो जाएगा? वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को कहाँ पर रखा जाएंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बनेगा? तो कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन कैसे करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 सीधी रेखा में गमन करती है। 24 नंबर में देखिएगा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होगा, कैसा दर्पण होगा? या तो समतल या उत्तल, है ना। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है, यानी दर्पण कैसा होगा? समतल या उत्तल। आगे देखिए 25 नंबर क्या करने, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है? तो डायोप्टर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो किसका हो जाएगा? हीरा का। सबसे अपवर्तनांक पूछेगा ना तो हीरा का अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे देखिए क्या करा 27 नंबर में, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? प्रकाश के चाल सबसे अधिक किस माध्यम होगा? निर्वात में, सभी को पता होगा निर्वात माध्यम सबसे अधिक प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है ना। आगे देखिए क्या करा 28 नंबर,
किसी कार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण कौन होता है? देखो आ गया कार का, अगर आगे वाला दीप जो होता है ना, हेडलाइट, हेडलाइट के बोल रहा है अग्रदीप। अग्र मतलब आगे का जो दीप उभरता है यानी कार में, तो कह रहा है वो दर्पण किसका बना होता है? तो दर्पण अवतल दर्पण का बना होता है। कैसा, किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट भी पूछेगा तो अवतल दर्पण ही। आगे देखिए क्या कह रहा है, किसी लेंस की क्षमता 2D है तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है, R/2 होता है ना। इसका फोकस दूरी क्या होता है? R/2। तो लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया हुआ है, फोकस दूरी R/2। तो फिर पहले दूसरा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा फिर इसको डिस्कशन करेंगे तो। देखिए आंसर इसको डायरेक्ट, इसको डी बराबर 1/, हाँ डी बराबर फार्मूला होता है क्षमता, डी लेंस होता है डायोप्टर, तो इसका होता है 1/f होता है। ठीक है, तो जिसमें कि ये f इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/d, 1/d। तो फिर लिखेंगे क्या? f बराबर, अगर 1 हो गया, d का मान डायोप्टर क्षमता यानी दिया हुआ कितना 2, तो 1/2 को भागा करेंगे 1 से, तो f बराबर मान निकलेगा 0.5 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन दिया हुआ था, 29 का बी हो जाएगा। ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, डी बराबर 1/f होता है फार्मूला। ठीक है, क्या होता है? डी बराबर फार्मूला होता है, डायोप्टर पूछेगा तो 1/f, इस फार्मूला से निकल जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्या करा, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी? इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी? तो वास्तविक बनेगी। कैसी बनेगी? तो वास्तविक बनेगी, बी ऑप्शन उत्तल। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी? तो वास्तविक बनेगी, है ना। 31 नंबर देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक होगी, है ना। जब पीछे भी क्वेश्चन आया था, और अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछेगा तो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, 32 नंबर में देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, और ऋणात्मक पूछेगा तो अवतल दर्पण का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 33 नंबर क्या करा, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसमें भी आगे लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस के, इसमें उत्तल के जितना धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल के, और अवतल के निगेटिव, है ना, निगेटिव में ऋणात्मक। आगे देखिए 23-34 नंबर, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? मतलब पक्ष दृश्य मतलब पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? वाहनों में यानी गाड़ियों में किस दर्पण का उपयोग होता है ना। यहाँ पूछ रहा पक्ष दृश्य देखने के लिए, पीछे देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण के लिए। साइड मिरर के रूप में ही पूछेगा तो उत्तल दर्पण के ही आंसर बताना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 34 के। 35 में देखिए, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक। किस लिए लेते हैं? ऋणात्मक। नई कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, तो कैसी ली जाती है? तो ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर क्वेश्चन का 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, एक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछेगा तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार देखो तीन निर्वात में कितने शब्द हैं? 1 2 3, तीन शब्द, 3 वर्ण है ना, तो 3 से गुना करना है, 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल, है ना। अगर जल में प्रकाश की चाल पूछेगा तो जल में कहेगा प्रकाश की चाल कितना होता है? जल में बताना है 2.04 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से। 36 नंबर देखिए, 37 नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी, वही वाला फॉर्मूला लगाना, डी बराबर क्या फॉर्मूला बताएं? 1/f बताएं ना, ये फॉर्मूला क्या करा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की
फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी निकालना है। तो एक है ना, तो डी क्षमता किसका मान होता था, सॉरी मैसेज आ रहा है, अरे यार, तो क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और तीसरा, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, तो कैसी होती है, कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। आगे देखिए 39 नंबर, अगर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होती है। तो वक्रता त्रिज्या किसकी सेंटीमीटर, उसका जो दोगुना होता है ना, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि फार्मूला होता है त्रिज्या बराबर r/2, एफ बराबर होता है r/2, तो r/2 तो r का मान त्रिज्या दिया हुआ है 32, तो 32 बटा अगर 2 करेंगे, क्या करेंगे 32/2 करेंगे, इसमें फार्मूला क्या होता है एफ बराबर r/2, तो लिखेंगे 32/2 तो 16 हो जाएगा। तो यानी सी ऑप्शन आंसर हो गया 39 के। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता, अपसारी कह रहा था, अपसारी किसको बोलते हैं, अवतल को, और अभिसारी बोलेगा तो उत्तल को, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन 40 के। आगे देखिए क्या कह रहा है 41 में, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है ना। तो दांत चिकित्सक ने डॉक्टर नाक कान दांत सब देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। किसका करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर द्वारा कान नाक कान देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर। ठीक है, हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार रेखा सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो व्यास क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। आंसर 42 के डी हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। फिर से क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तब वास्तविक और उल्टा हो जाएगी। ठीक है, ऋणात्मक पूछेगा तो। आगे देखिए 44 नंबर, देखिए लंबा लंबा क्वेश्चन आ गया ना। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो कौन सा लेंस पसंद करें, 5 सेंटीमीटर। यही सब क्वेश्चन याद रखिएगा, देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है ना। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। आगे देखिए क्या करा, एक प्रयोग में अवतल दर्पण के द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मापने की ज़रूरत क्या है, प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर बी हो जाएगा ना, 45 के बी हो जाएगा। ठीक है, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या करें 46 नंबर में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फार्मूला भी बताया था तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अभी फार्मूला बताया था अवतल दर्पण क्या होता है, यानी एफ बराबर r/2 बताए थे फार्मूला ना, r/2 तो यानी आधी हो जाएगी। क्या करा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे देखिए क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या होता है लेंस की क्षमता कैसे है, मतलब सबको पता है डायोप्टर होता है। डायोप्टर को ये बोलते हैं, डायोप्टर डी बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना, तो इसको 1/cm लिखते हैं। एम यानी मास है ना, फोर्स बल, यानी इसको अगर ऊपर करेंगे तो एम माइनस में चला जाएगा, ये पर माइनस बनता, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 47 के क्या हो गया सी, यानी लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या होगा मीटर 1/m भी बोल सकता है, 1/आवर्धन है ना, ये वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो दर्पण क्या होगा, समतल होगा, दर्पण समतल होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होगा तो दर्पण समतल होगा। ठीक है, बराबर पूछ रहा है तो समतल पर न बनेगा। आगे देखिए 49 में, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। 50 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन करके एक चैप्टर क्लियर कर देंगे, आगे फिर चैप्टर क्लियर कर देंगे साइंस में फिजिक्स में पूरा।
ठीक है, आगे देखिए क्या करा। 2023 के लिए मॉडल बीवीडी का गेस्ट पेपर है, याद रखिएगा बीवीडी का गेस्ट पेपर 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रवर्तक के नियम से निर्धारित होता है, प्रवर्तक के नियम से निर्धारित होता है, क्या आंसर है हो जाएगा प्रवर्तक के नियम से। तापतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, क्या हो जाएगा आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। ठीक है, याद रखिएगा, याद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। पूरा हो गया दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।